हाय गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन को लेकर। क्या बिटकॉइन के अंदर हाल ही के अंदर हमें जो करेक्शन देखने मिला है, क्या बिटकॉइन ने अपना बॉटम कंफर्म कर लिया है या फिर बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर बॉटम लगना अभी बाकी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट ईयर जब हम अगस्त 2024 के अंदर बॉटम कंफर्म करते हैं, तो ये अगस्त का फर्स्ट वीक रहता है जिस टाइम पर हमें जापान की तरफ से फर्ट देखने मिलता है, जिस टाइम पर जापान इंटरेस्ट रेट हाइक करता है। जिस टाइम पर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, मार्केट के अंदर हमें 1 से 2 दिनों तक करेक्शन मिलता है, जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें बॉटम देखने मिलता है और बॉटम लग जाने के बाद मार्केट में हमें रिकवरी मिलती है। बॉटम किस टाइम पर मिलता है? जब यहाँ पर मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर के टाइम पर हमें जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक देखने मिलता है। एंड अगर हम लास्ट ईयर के बाद 2025 में देखते हैं, सो अप्रैल का ये वो टाइम रहता है, 7 अप्रैल, जिस टाइम पर हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जिस टाइम पर टैरिफ लगाया जाता है, ये मार्केट के लिए बॉटम रहता है, जिसके बाद बिटकॉइन $74,000 से आता है $1,24,000 के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाल ही के अंदर जिस टाइम पर हमें जून 2025 के अंदर बिटकॉइन में $1,12,000 के टॉप के बाद $98,000 का लेवल देखने मिलता है। इस टाइम पर भी मार्केट के अंदर हमें कब बॉटम देखने मिला या किस टाइम पर बिटकॉइन ने बॉटम कंफर्म किया? जब यहाँ पर हमें ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में किस टाइम पर हमें बिटकॉइन में बॉटम मिल रहा है? जब मार्केट के अंदर पैनिक है और जिस टाइम पर मार्केट के अंदर कोई ना कोई फंड निकल कर आया है। जैसा कि अभी के टाइम पर देखा जा सकता है कि बिटकॉइन के अंदर हमें हाल ही के अंदर करेक्शन देखने मिला है। बिटकॉइन $1,23,000 से आ चुका है $1,11,000 के ऊपर, क्योंकि अभी के टाइम पर फिर से यहाँ पर टैरिफ को लेकर बातें शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम लास्ट ईयर अगस्त के फर्स्ट वीक को देखते हैं, जहाँ पर 5 अगस्त के अराउंड बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म करता है, फिर इनके इंडेक्स 26 के अराउंड रहता है। उसके बाद यहाँ पर हमें बिटकॉइन में बॉटम मिलता है अप्रैल 2025 के अंदर। तो 7 अप्रैल के अराउंड फिर इनके इंडेक्स 23 के आसपास जाता है। एंड अगर हम 22 जून को देखते हैं, जहाँ पर हाल ही के अंदर में बिटकॉइन में बॉटम देखने मिला, तो उस टाइम पर फिर इनके इंडेक्स जाता है 42 की रेंज में। तो यहाँ पर देखा जा सकता है जैसे मार्केट के अंदर 50 के लेवल के नीचे आए हैं, अभी के टाइम में फ्रेंड की इंडेक्स आ चुका है 53 के आसपास। 50 के नीचे हम जैसे गए हैं और मार्केट के अंदर में बैड न्यूज़ देखने मिली, उस टाइम पर बिटकॉइन ने बॉटम कंफर्म किया। अब यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, जिस प्रकार से लास्ट ईयर हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है जब बिटकॉइन यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर इसे सपोर्ट कंफर्म करते हैं एंड देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट लेग अप मिलता है। अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो अपने लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए $1,08,000 से $1,11,000 के ऊपर, जिस रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पर यही रेजिस्टेंस बिटकॉइन के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर हम मई 2022 के अंदर रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुए, उसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि फिर से हम रिजेक्ट हुए थे जुलाई 2025 के अंदर, लेकिन जुलाई के सेकेंड वीक के पहले यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं। अभी उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर बिटकॉइन ने हाल ही में टेस्ट किया है $1,11,000 के लेवल को। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें बिटकॉइन कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। मार्केट के अंदर अगर हमें फट देखने मिलता है, तो बिटकॉइन के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट अभी के टाइम पर निकल कर आ रहा है, वो है यहाँ पर $1,08,000 तक, जिस रेंज तक बिटकॉइन टेस्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर इस बात का हम सभी के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि अभी हम जिस लेवल के ऊपर है, यहाँ पर मार्केट अपना सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को लगाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, जिस लेवल के ऊपर अभी बिटकॉइन को सपोर्ट मिल रहा है, इसी लेवल के ऊपर अपने पास 50 मूविंग एवरेज भी निकल कर आ रहा है। एंड 50 मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जब तक हम इसके ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, इसके नीचे की तरफ हम ब्रेक कर देते हैं, तो मार्केट यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ट्रेड करता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख चुके हैं फेब 2025 के बाद जो हमने ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर लगभग 2 से 3 महीने तक कंसोलिडेशन रेंज में रहे। वेल दोस्तों, या तो बिटकॉइन अपना 50 मूविंग एवरेज या फिर सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर बॉटम कंफर्म कर चुका है, या फिर हम इस सपोर्ट रेंज के लोअर रेंज को टेस्ट कर सकते हैं $1,08,000 की रेंज, जिसका यहाँ पर ध्यान रखें। एंड यहाँ पर अभी से 4 मंथ्स पहले 24 मार्च को हमने इस वीडियो में फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था ग्लोबल लिक्विडिटी को लेकर,
कि किस तरीके से ग्लोबल लिक्विडिटी का इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन पर देखने मिलता है, जहाँ पर 31 मार्च के बाद मार्केट के अंदर हम रिवर्सल देख रहे थे। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देखें, सो 31 अगर हम मार्च देखते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन $80,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा होता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें $75,000 का भी लेवल देखने मिलता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करते हैं, जो कि अपने अपट्रेंड के अंदर थी, जो कि यहाँ पर हमें दिखाती है कि आने वाले वक्त के अंदर हमें प्राइस में अप्रिशिएशन देखने मिल सकता है, जिसके बाद बिटकॉइन यहाँ पर आता है $1,23,000 के ऊपर। यहाँ पर हम 78 डेज के ऑफसेट को देख रहे हैं, हम ग्लोबल लिक्विडिटी को 78 डेज आगे ले जाकर देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर एंड बिटकॉइन के प्राइस में 78 डेज का डिफरेंस रखते हैं, तो उससे यहाँ पर हमें पता लगता है किस टाइम पर हमें बिटकॉइन एंड ग्लोबल लिक्विडिटी में टॉप मिला है, किस टाइम पर हमें बॉटम मिला है। सो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉप की बात करते हैं, जो कि है सितंबर का सेकेंड वीक। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर हम यहाँ पर अप्रैल 2025 की बात देखते हैं, जहाँ पर ग्लोबल लिक्विडिटी ग्रीन लाइन जो कि अपने अप ट्रेंड के अंदर है, एंड अप्रैल के बाद यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर मेजर करेक्शन देखने मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर अप्रैल के बाद से देखते हैं तो अभी तक हमें इस प्रकार का करेक्शन देखने नहीं मिला था, लेकिन अगर हम यहाँ पर 78 डेज के ऑफसेट को देखते हैं, जहाँ पर सितंबर के सेकेंड वीक के बाद हमें ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अगर ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर करेक्शन आ रहा है, तो इस टाइम के आसपास बिटकॉइन के अंदर भी हम यहाँ पर करेक्शन देख सकते हैं। तो अभी के टाइम पर ध्यान रखें, ग्लोबल लिक्विडिटी यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर है। यूएस डेफिनेटली मनी प्रिंट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज है उनकी यहाँ पर मनी प्रिंटिंग की वजह से ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर इंपैक्ट है, जिसका इनडायरेक्टली यहाँ पर एडवांटेज बिटकॉइन को मिल रहा है। जैसा कि हम मल्टीपल वीडियोस में बात कर चुके हैं, इस साइकिल का टॉप हमें यहाँ पर नवंबर या अक्टूबर के आसपास तक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर ग्लोबल लिक्विडिटी हमें जो कि सितंबर के सेकेंड वीक को दिखाती है, तो अभी भी यहाँ पर अपने पास लगभग 2 महीने का टाइम है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर ट्रूफ्लेशन की बात करें, अभी हाल ही के अंदर हमने क्या देखा, जुलाई के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिला था, और इंक्रीमेंट इसलिए देखने मिला था क्योंकि यहाँ पर यूएस में फिर से इन्फ्लेशन राइज कर रही थी। लास्ट मंथ जुलाई के अंदर जो डेटा निकल कर आया था वो था जून मंथ का, और जून के अंदर देखा सकता है कि हमें यहाँ पर ट्रूफ्लेशन के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिल रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर जून के बाद देखें तो फिर से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन के अंदर डिक्लाइन देखने मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगस्त मंथ के अंदर यूएस का जो सीपीआई डेटा आने वाला है वो जुलाई मंथ के कंपैरिजन के अंदर कम रह सकता है, और सीपीआई डेटा कम आने का मतलब है कि यहाँ पर हम यूएस के अंदर नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट देख सकते हैं। सो अभी के टाइम पर मार्केट में 80% प्रोबेबिलिटी है कि हमें 17 सितंबर के अराउंड यूएस में रेट कट मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगस्त मंथ में पॉजिटिव सीपीआई आ सकता है, क्योंकि हम जुलाई के डेटा को देख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम 31 जुलाई से लेकर अभी तक देखें, जहाँ पर 31 जुलाई को ट्रूफ्लेशन रेट था 2%, जो कि अभी के टाइम पर आ चुका है 1.61% के ऊपर। अगर फर्दर हमें डिक्लाइन मिलता है इस महीने के अंदर भी, तो हमें नेक्स्ट मंथ भी पॉजिटिव सीपीआई डेटा मिल सकता है यूएस के अंदर। इसका मतलब अगर इस मंथ सीपीआई पॉजिटिव आता है, नेक्स्ट मंथ भी पॉजिटिव आता है, तो मार्केट अभी एंटिसिपेट कर रहा है कि यहाँ पर हमें 25 बीपीएस का रेट कट मिल रहा है या फिर मिल सकता है। यहाँ पर मार्केट के अंदर सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं। अगर अगले महीने में पॉजिटिव सीपीआई आता है तो मार्केट यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी एक्सपेक्ट कर सकता है, जो कि अभी टाइम पर मार्केट के अंदर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। एंड गाइस, अभी के टाइम पर एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हर एक इन्वेस्टर के माइंड में आ रहा होगा, कहीं बिटकॉइन का टॉप तो नहीं लग गया? अगर बिटकॉइन का टॉप लग चुका है तो क्या हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, क्या बेयर मार्केट आ चुका है? इस प्रकार के क्वेश्चंस लास्ट कुछ दिनों के अंदर हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने मिल रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी मार्केट टॉप लगाएगा, जब भी मार्केट में हमें टॉप दिखने मिलेगा, तो उस टाइम पर रिटेल इंटरेस्ट अपनी पीक पर रहेगा, जो कि अभी के टाइम पर अपनी लोवेस्ट लेवल के ऊपर है। चाहे हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर उसी टाइम पर हमें टॉप देखने मिलता है जब नए इन्वेस्टर्स मार्केट को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। क्योंकि मार्केट को यहाँ पर, या जब भी हम वेल स्मार्ट मनी की बात करते हैं, तो उन्हें अपनी प्रॉफिट बुक करने के लिए छोटे इन्वेस्टर्स को एग्जिट लिक्विडिटी बनाना होता है। और जब तक मार्केट के अंदर छोटे इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, जब तक नए रिटेलर्स मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पर बिग प्लेयर्स मार्केट के अंदर उस मोमेंट का वेट करेंगे जिस मोमेंट के ऊपर रिटेल इंटरेस्ट मार्केट के अंदर फिर से, जब मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स मार्केट को ज्वाइन करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, तो वो टाइम है जहाँ पर मार्केट के अंदर हमें टॉप देखने मिलता है, जो कि अभी के टाइम पर हमें देखने नहीं मिल रहा है। और हमने हाल ही के अंदर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिटेल इंटरेस्ट को लेकर, जहाँ पर मार्केट के अंदर रिटेल इंटरेस्ट अभी नहीं है। अभी के टाइम पर रिटेलर्स मार्केट के बाहर हैं, जो थोड़े बहुत रिटेलर्स मार्केट के अंदर बचे हुए हैं
वो भी यहाँ पर मार्केट को एग्जिट करके जा चुके हैं। अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि यार हमने जितना इन्वेस्ट किया बस मार्केट उतना हमें वापस दे दे। तो मार्केट के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटिमेंट चेंज होने के लिए टाइम नहीं लगता, हमें 5-6 महीने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के सेंटिमेंट एक दिन में चेंज हो जाते हैं। अगर हमें कल ही मार्केट में रिकवरी मिल जाती है, अगले हफ्ते मिल जाती है, तो मार्केट के जो बेस सेंटिमेंट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब मार्केट के अंदर टॉप मिलने वाला होगा तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट कितने जल्दी चेंज होते हैं वो यहाँ पर हम सभी के लिए समझना ज़रूरी है। और जब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट बदल रहे हैं, जब मार्केट के अंदर हर एक इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उस टाइम पर हमें केयरफुल रहना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया, सभी की अपडेट हम आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।